जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल जोश से अपनी स्टडी के लिए लगे हुए हो। यू नीड टू फाइट फॉर योर ड्रीम। हम हमेशा कहते हैं अपने सपनों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो तो ये युद्ध आपका है और आप इसे जीतने वाले हो। बहुत लोगों को हमने देखा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अब जब क्लास करते हैं उसमें भी मनोरंजन खोजते हैं, एंटरटेनमेंट खोजते हैं कि सर लाइव आके पढ़ाइए। हम फिर से कहते हैं, आपको जो भी दिया जा रहा है कट टू कट वीडियो देखना है, पीडीएफ कंप्लीट करना है, टेस्ट देना है। अगर आप इस एंटरटेनमेंट के चक्कर में पले, जो पूरा यूट्यूब पे अभी चल रहा है कि लाइव जाना है, 20 से 30 क्वेश्चंस में 1.5 घंटे का आप क्लास देखे जा रहे हो, ये आप टाइम वेस्ट ना करें। आप टू द पॉइंट वीडियोस देखें, पीडीएफ देखें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और मैक्स टू मैक्स जो टाइम का यूटिलाइजेशन है उसका आपको करना है, क्योंकि ये जो समय है यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही डिसाइड करेगा कि कितने समय में आप कितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो और कितने फैक्ट्स आपके सामने से गुजर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जितना आपको दिया जा रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ, नेक्स्ट दिन टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ, नेक्स्ट दिन टेस्ट, और आपको रनिंग हर दिन 1 किलोमीटर करना है। अगर आप ये कर लेते हो, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। अगले 2 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं ये हम बात करेंगे, ठीक है। और जो सिलेक्शन है वो आपके हाथों में होगा, अगर आप यह वीडियो और पीडीएफ अगर आप कंप्लीट कर लेते हो। बट मैं फिर से वही कहूंगा, एंटरटेनमेंट बोलते हैं ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अगर इस चक्कर में रहे कि सर मजा नहीं आ रहा है वीडियो देखना, अरे मजा के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो आप, सिलेक्शन के लिए, मेहनत के लिए पढ़ रहे हो। अगर मजा ही लेना है तो सब लोग मजा लेके जॉब ले लेंगे, मजा नहीं। आपको क्या करना है, आपको मेहनत करना है, आपको ड्रीम के लिए अपने आप को झोंक देना और टारगेट लेना है कि सर ने जो टारगेट दिया है उसे मुझे कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करने के बाद जो टेस्ट होगा उसमें मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है। अपने हिसाब से अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो, क्योंकि जब भी कोई कंफर्टेबल सिचुएशन में आप जाओगे कि नहीं मुझे ये करना है, ऐसे नहीं, आपको वो करना है जिससे सिलेक्शन होगा। स्टार्ट करते हैं। अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो, रूटीन वीडियो पीडीएफ आपको सब दिया जा रहा है, नीचे लिंक है, ये सब। और इतने प्यार से, मान लीजिए अगर मैं सामाजिक, अगले 2 दिन आप करोगे, हिस्ट्री में आप करोगे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, साइंस में आप करोगे पोषण, स्पीडी का एनालिसिस, हर एक चीज, कंप्यूटर क्या क्या आप करने वाले, देखो उसका इतना सुंदर तरीके से आपको पीडीएफ दिया गया। मान लीजिए पोषण करोगे तो पोषण का जितने, ठीक है, ये है आपका हिस्ट्री का है, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। तो हमने क्या किया, आपको पढ़ाया, टॉपिक कंप्लीट करवाया, प्लस हमने घटना चक्र और एनसीईआरटी से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसका हमने पीडीएफ भी निकाल के आपको दिया। और देखिए कितने मेहनत से ये सब लिखा गया। गांधी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए तो साइड में हमने यहां सजा दिया, ठीक है, ये देखिए। और ऐसा नहीं है कि हमने इसको प्रॉपर, हमने आपको वीडियो से समझाया भी है, ठीक है, एक एक चीज। ज्योग्राफी का हो गया, मान लीजिए आज आप सॉइल पढ़ोगे, मिट्टी पढ़ोगे, ठीक है, उस तरीके से आप पोषण में देखोगे, आज पढ़ोगे आप साइंस में पोषण, न्यूट्रिशन पढ़ोगे। साइंस का तो दोनों तरीके से आपको पढ़ाया था, और नीचे हमने क्वेश्चंस भी लगा दिया, पूरा घटना चक्र का क्या क्या क्वेश्चन। करना क्या है, करना बस इतना है कि जो रोज का आपका टारगेट होता है उसको फिनिश करना है, टारगेट एकदम फिनिश करना है, सुबह उठना है, टारगेट पे एकदम लग जाना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग साइंस का बात करें तो आपका जो टारगेट है वो है आपका पोषण, न्यूट्रिशन। यहां से क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे आपके दिमाग में आना चाहिए। और स्पीडी एनालिसिस, ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए, स्पीडी एनालिसिस और पीवाईक्यू एनालिसिस। जैसे स्पीडी वाला ओवर होगा, फिर से पीवाईक्यू, हर एक एग्जाम का हम लोग करेंगे। जैसे कि न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, दरोगा का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन था, सुनहरा चावल से पूछा। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन 2 भागों में बांटा गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म, ठीक है, पोषण जो होते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो छोटी मात्रा में चाहिए, जैसे कि आपका विटामिन हो गया, आपका मिनरल्स, खनिज हो गया, और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये सब, ठीक है, प्रोटीन हो गया। तो इस सब चीज के बारे में पढ़ोगे। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो गोल्डन राइस होता है, 2 बार पूछा गया, गोल्डन राइस जो होता है किस विटामिन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो गोल्डन राइस जो होता है विटामिन ए, पहला ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा आपको पूछ लिया था जो गोल्डन राइस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एक राइस है, ठीक है, वो किस बीमारी के लिए लाभदायक होता है, तो विटामिन ए इसमें रहता है। दैट मींस किस चीज के लिए लाभदायक होगा, तो आपका किससे, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए आपका क्या होगा, लाभकारी होगा, क्योंकि विटामिन ए से रिलेटेड है। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए। आपके पोषण चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। जैसे विटामिन ए का आपका पूछ लिया था, ठीक है। इसी तरीके से आपका इसका केमिकल नाम भी पूरा पूछा जाता है कि विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, तो रेटिनॉल हो गया। B1 का क्या है, तो थाइमिन है। B2 का क्या है, तो राइबोफ्लेविन है। B1 से क्या होता है, तो बेरी होता है। तो विटामिन अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद आप प्रोटीन के बारे में अच्छे से पढ़ोगे कि प्रोटीन जो होते हैं आखिर कैसे बनते हैं, कौन सा आपका जो एसेंशियल प्रोटीन है, कौन सा अनएसेंशियल प्रोटीन है, ये सब चीज बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे। और उसके बाद आप स्पीडी एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन है, तो न्यूट्रिशन आज पूरा आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद हिस्ट्री में हम लोग आते हैं तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, जो ये पूर्ण जागरण जो हुआ था, ठीक है, आपका सामाजिक और धार्मिक आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन याद करो। सबसे अभी जो दरोगा का 1275 का जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, वो एक क्वेश्चन से पता नहीं कितने लोगों का मेरिट नहीं मिलेगा कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसको बोला जाता है, ठीक है। ये सिंपल,
भारत का आधुनिक पुरुष किसको बोला जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय। पीवाईक्यू भी हमने एनालिसिस स्टार्ट किया था जिसमें अच्छे से करवाया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपका एक्साइज के मेंस में कि आपका जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1887 में। कब? 1887 में आपका इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, इससे जितने सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन एकदम कंफर्म क्वेश्चन आपका रहेगा। ज्योतिबाई फुले से आपको पूछ लेगा। ठीक है, कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा? तो आपका ज्योतिबाई फुले ने लिखा। सत्यशोधक समाज हो गया, आपका प्रार्थना समाज हो गया। जितने इंपॉर्टेंट जिससे धार्मिक और सामाजिक दोनों तरीके से सुधार किया गया तो वो आ जाएगा। इसका बेहतरीन आपको एकदम सुंदर तरीके से आपको पढ़ाया गया है, प्लस इसका पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। उसके बाद ज्योग्राफी में आते हैं, इसका तो कोई तोड़ नहीं है। सॉइल, मिट्टी से क्वेश्चंस रहेगा। मिट्टी से क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद हो कि जो काजू को जो हम लोग काजू किस तरीके की मिट्टी में हम लोग ये करते हैं, तो आपको याद रखना काजू हो गया, चाय हो गया, तो लेटराइट सॉइल में अच्छे से। तो पूरा आप सॉइल आज पढ़ लोगे, बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन पीडीएफ आपको दिया गया है। उसके बाद स्टैटिक जीके में आज आप करोगे टेंपल। टेंपल दो तरीके से बनना है। एक तो कौन सा टेंपल कहां है, जैसे मामू भाजा टेंपल कहां है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आप कंफर्म कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ में है कि नहीं। एक बार उसके बाद कौन सा शासक कौन सा टेंपल बनवाए, ये भी पूछा जाता है। जैसे खुजराव का टेंपल, ठीक है, किसने बनाया? तो चंदेल शासकों ने बनाया। ठीक है, तो इस सब के जितने भी फैक्ट्स होते हैं सब चीज मैंने कवर करवा दिया है। और फरवरी का मैंने पार्ट 1 दिया था, बट आप लोग बोले कि सर आप जैसे आप करवाते थे वैसे करवाइए, तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी करंट भी हमारे द्वारा जैसे चलाया जाता था वैसे आपका आएगा। तो ये पूरा है। अब एक बार देख लो इसको करना कैसे, जितने नए लोग उनको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जैसे ही नीचे लिंक है आप जुड़ोगे, आपको ग्रुप का लिंक दिया जाएगा और ग्रुप में जैसे जुड़ोगे दो ग्रुप का, एक है आपका टेस्ट ग्रुप, ठीक है, और एक है आपका मेन ग्रुप। तो रूटीन नंबर 1, जैसे कि रूटीन नंबर आज 11 है। ठीक है, तो जो नए लोग जुड़ेंगे यहां क्लिक करेंगे, यहां तो ये आ जाएंगे रूटीन नंबर 1 से, जो कि 24 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऊपर क्लिक करोगे 24 फरवरी में आ जाओगे रूटीन नंबर 1, और धीरे धीरे नीचे से ऊपर आएगा तो सब आपका कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है। आपको टारगेट लेना है कि सर ने 2 दिन का आज टारगेट दिया, खत्म करना है आज और कल, और नेक्स्ट दिन आपका टेस्ट देना है। जो नए लोग हैं कोई बात नहीं है, आप रूटीन नंबर 1 से करिए और आप फिनिश करते हुए आइए। और जो टेस्ट हो गए हैं वो भी रिवीजन में संडे को करवा दिया जाता है, फिर से रिवीजन टेस्ट करवा दिया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो रूटीन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, वीडियो पीडीएफ कंप्लीट करते एकदम टारगेट रख लेना है कि मुझे यही करना है और इसको फिनिश करना है। सर ने जो दिया है पीडीएफ देखना है, पीडीएफ के नीचे उसके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस भी आपको लगा लेना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। किसी भी तरीके का डाउट होगा नीचे बस कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।